कांग्रेस का जो अब ये राष्ट्रीय अधिवेशन है अहमदाबाद में, इसके पहले भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन रहे हैं। मैं और तो ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन इस राष्ट्रीय अधिवेशन के बैकड्रॉप में और बाकी राष्ट्रीय अधिवेशन के बैकड्रॉप आप देख लीजिए। सिर्फ इसी राष्ट्रीय अधिवेशन के बैकड्रॉप में सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रमुखता से देखे तो, और आरोप भी लगाया मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि ये कैप्चर कर रहे हैं। मतलब उन्होंने कहा कि संघ और बीजेपी जो सरदार पटेल की विरासत को कैप्चर कर रहे हैं, तो विरासत पर सियासत है। अब पटेल और नेहरू जी को लेकर तमाम राजनीतिक टीका टिप्पणियां होती रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसे रेफरेंसेस में जानना चाहूँगा कि वाकई सत्यता क्या है। देखिए, मोटे तौर पर दो बात यहाँ पर हैं। कई बार मतभेद भी होता है और कई बार मनभेद भी होता है। मुझे जो लगता है कि नेहरू जी और पटेल के बीच में मनभेद तो नहीं होगा, लेकिन मतभेद के प्रसंग बहुत आते हैं, जिसके दो उदाहरण देना चाहता हूँ। उस समय के जो बहुत प्रख्यात पत्रकार थे दुर्गादास जी, उनकी वो नियमित डायरी छपती थी। उनकी डायरी में भी नेहरू जी और पटेल जी को लेकर के मतभेद का प्रसंग आया है। फिर नेहरू जी के मिनिस्ट्री में एक मिनिस्टर थे कन्हैयालाल माणिकलाल जी मुंशी, जिनकी बड़ी भूमिका सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में थी। उनकी एक किताब है पिलग्रिमेज टू फ्रीडम, उसके वॉल्यूम 2 में इस बात का भी जिक्र आया है। बल्कि उन्होंने मुंशी ने तो ये भी लिखा है कि जब उनका निधन हुआ, स्वर्गवास हुआ सरदार पटेल का, तब मंत्रियों को उनकी शव यात्रा में ना जाने के लिए नेहरू जी ने कहा था। ये के मुंशी जी की किताब में है। और फिर ये उनकी किताब में ये प्रसंग भी आया है कि नेहरू जी ने डॉक्टर जो उस समय के राष्ट्रपति थे उनको भी मना किया था। अंततः कुछ मिनिस्टर्स ने राष्ट्रपति से चर्चा की और वो उनके अंतिम संस्कार में गए। इसके अलावा कुछ और नीतियां भी ऐसी रही हैं जिन नीतियों को लेकर के उनके नेहरू जी से मतभेद हमेशा होते रहे। जैसे बंटवारे के समय एक बीच का प्रसंग तो ऐसा भी आ गया था, गांधी जी ने जो 7 मांगे रखी थी, गांधी जी का जो अंतिम अनशन था वो 13 जनवरी 1948 से लेकर के 18 जनवरी 1948 तक दिल्ली में हुआ। उनकी कुल 7 मांगे थी। उन 7 मांगों में से सरदार पटेल 2 मांगों के बिल्कुल पक्ष में नहीं थे, लेकिन अब वो चूंकि गांधी जी अनशन कर रहे थे, नेहरू जी उस पक्ष में थे, तो जब वो सहमति पत्र सरकार का लेकर के गए तो उसमें भी पटेल नहीं थे। फिर कहीं ना कहीं पटेल आरंभ में बंटवारे के बहुत खिलाफ थे, लेकिन अगर उनका मानना था कि बंटवारा है तो फिर एब्सोल्यूट हो जाए, उनके भाषण हैं इस तरीके से। तो ऐसे और कई और मामलों में ऐसे थे। और फिर संविधान सभा में पार्लियामेंट से पहले कुछ संशोधन हुए, संविधान बनने के और पार्लियामेंट स्टार्ट होने के बीच में भी कुछ संशोधन हुए। सरदार पटेल उन संशोधनों के भी बहुत पक्ष में नहीं थे। तो कुल मिलाकर के ऐसे आते हैं, विवरण आते हैं, और इसका बहुत विवरण दुर्गादास जी की डायरी में है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं, लेकिन एक बात बस कह के बात खत्म कर रहा हूं, लेकिन ये सब बीते समय की बात है। सत्य क्या है ये अपन पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं उसका हम अपने ढंग से उसका अर्थ निकालते हैं। उनको छोड़ करके हमको अब आगे बढ़ना है।